अवलेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से एक दावेदार के रूप में फेफना विधानसभा क्षेत्र से देखे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, अब वो बागी बन के मैदान में आ गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पार्टी से जदयू से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उनका नामांकन पत्र दाखिल होगा। इस समय अपने फेफना विधानसभा क्षेत्र के मां कपिलेश्वरी भवानी मंदिर पर भी मत्था टेक के बाहर निकले हैं। अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि फेफना की राजनीति में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी कर चुके हैं और आने वाले चुनाव में 3 मार्च को जमकर लड़ाई देंगे। वो अपने विपक्षी दलों को चुनौती दे रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव होगा वो बड़ा ही रोचक होगा। आइए हम बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह से, जिन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और फेफना की राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करने का जो उन्होंने आज यहाँ माहौल बनाया है, जो दिखाया है। आइए हम बात करते हैं अवलेश कुमार सिंह से कि आखिर फेफना की राजनीति में ऐसा उन्होंने क्यों कदम उठाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी से वो पुराने नेता हैं और कई बार वो चुनाव लड़ने का प्रयास भी कर चुके हैं। 2014 में जैसा उन्होंने बताया कि 2014 लोकसभा के चुनाव में उस समय भारतीय जनता पार्टी में आए और 2017 में भी टिकट मांगा, उन्होंने नहीं मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में टिकट मांगा, नहीं मिला। 2022 में भी टिकट मांगा, नहीं मिला, जिससे वो नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और उनका दावा है कि हम चुनाव जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, आइए हम बात करते हैं। जी, अवलेश कुमार सिंह से हम बात करते हैं कि आखिर फेफना की राजनीति में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव मैदान में आना पड़ा, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में भी देखे जा रहे थे। और अचानक चुनाव मैदान में आने से ये खास तौर पे फेफना विधानसभा के मतदाताओं को, जनता को क्या संदेश देंगे कि आखिर चुनाव मैदान में क्यों हैं। जी, आज आप नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। जी। इसकी जरूरत क्या पड़ गई नेताजी? इसकी जरूरत पड़ गई, देखिए मैंने 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा किया, कार्यक्रम किया, तमाम उनके कार्यक्रमों के, उनके आदेश के पालन किया, जो भी उनके तरफ से दिशा निर्देश हुआ मैंने काम करता रहा। मुझे 14 में पार्लियामेंट का टिकट मिला, 17 में विधानसभा का टिकट नहीं मिला, 19 में विधानसभा का टिकट, पार्लियामेंट का टिकट नहीं मिला। फिर 20 में हुआ कि जिला पंचायत चेयरमैन लड़िएगा, तो भाई वो बैकवर्ड हो गया। खैर चलिए, बैकवर्ड से मुझे कुछ तकलीफ नहीं है कि नया प्रसिमन हुआ जिसके चलते बैकवर्ड कर दिया, जबकि वो सामान्य था, लेकिन सरकार ने उसको जो है प्रसिमन से बैकवर्ड कर दिया। चलिए, उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई 22 में आपको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। तो अब हम लोग 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, मेरा भी 53 साल हो गया, क्या मैं बुढ़ापे में राजनीति करूंगा? अब क्या भारतीय जनता पार्टी में आप हैं तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में आप अलग हो के आपको नुकसान नहीं हो सकता इससे? ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की एनडीए जो है घटक दल है। हमारे एनडीए के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार चल रही है और प्रदेश में, बिहार में भी चल रही है। तो मैं उसी घटक दल से, एनडीए से जो है, एनडीए के जनता दल यूनाइटेड से पर्चा भरने जा रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करेगी। फेफना विधानसभा से जीत के मैं जाऊँगा और जोगी जी की सरकार बनाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो है कोई विरोधी हूँ, लेकिन मैं अपने हक के लिए, फेफना विधानसभा के सम्मानित जनता के लिए, सम्मानित जनता मुझे चैन से नहीं रहने देती। यहाँ का जनता का यहाँ को उपेक्षा हुआ है। फेफना विधानसभा की जनता जो है दर दर भटक रही है, जिसके चलते जनता के सम्मान में मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हुआ हूँ। नहीं, एक मिनट, आप यहाँ के भाजपा प्रत्याशी हैं मैदान में, वो अपने आप को बहुत मजबूत कैंडिडेट समझ रहे हैं। ऐसे मजबूत कैंडिडेट के सामने आप कैसे लड़ पाएंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट आए हुए हैं, उनको सर्वे में सब जगह से बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और फेफना विधानसभा के सम्मानित जनता ने भगा दिया है। अब कोई अपने से आप कहे कि नहीं हम जीत जाएंगे चुनाव, तो अलग विषय है। सर्वे रिपोर्ट है क्या? रिपोर्ट में बुरी तरह से हार रहे हैं। कैसे पता? सर्वे रिपोर्ट है ना, जनता भगा दी। जनता से पूछिए ना, जाइए, आप जनता में सर्वे किया है, आप सर्वे रिपोर्ट देखिए, जी न्यूज, फलाने ठिकाने, सारे में जो है फेफना विधानसभा आप हार रहे हैं। मुझे ऊपर से आदेश हुआ है कि अवलेश सिंह जाइए, जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़िए, वहां सब चुनाव जीत के आइए और जोगी जी के पुनः सरकार बनवाइए। इसलिए मैं आया हुआ हूँ। नेताजी इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुस्सा नहीं, हम क्षेत्र की सम्मानित जनता के क्रोध के चलते मैं इस मैदान में आया हुआ हूँ। नहीं तो मैं तो एक शरीफ आदमी इंसान हूँ, पार्टी का सेवा 15 साल से किया, आज 53 साल हो गया। लेकिन मैंने फेफना विधानसभा के जनता के सम्मान में और माननीय जोगी जी की मैं सरकार बनवाऊंगा। एनडीए की एक सीट नहीं, हम लोग पूरे पूर्वांचल में जनता दल यूनाइटेड जीतने जा रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में। और
योगी जी की सरकार बनवाएंगे। अभी जिले की बात करें, 7 विधानसभा नेताजी है जी, 7 विधानसभा एकमात्र प्रत्याशी जदयू से आप ही देखे जा रहे हैं। अभी ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं, अभी एक पर्चा और भरने जा रहा है मेरा, वो जो है धनजी पटेल भरने जा रहा है, 2 प्रत्याशी अभी भरने जा रहे हैं और 5 प्रत्याशी जो है कल भरेंगे, परसों में भरेंगे, 7 में प्रत्याशी होंगे। आखिर आप कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और हम यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको चुनाव हराएंगे। जब नीतीश कुमार आपके चुनाव में नहीं आएंगे तो आप कैसे हराएंगे? नीतीश कुमार जी तैयार है, पूरा हमारा बिहार सरकार तैयार है, बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी आएंगे। फेफना में जगह जगह उनका कार्यक्रम लगेगा, कम से कम 3-4 रैली उनकी होगी और बिहार के तमाम पदाधिकारी, मिनिस्टर, संगठन के सारे लोग आएंगे। हम लोग की प्रतिष्ठा का सवाल है कि यह सीट जीत करके और अपना हम लोग वर्चस्व कायम करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि हम बिहार से सटे हैं, बक्सर से सटे, उसका लाभ मिलेगा आपको? बिल्कुल, बिहार से जितनी माताएं बहनें हैं, हम लोग की बिहार से यूपी में शादी विवाह होता है, उसी से हम लोग का परिवार चलता है और जिसके चलते मुझे उम्मीद है कि 80% हमारे पास है, 20% दूसरे के पास है। नेताजी, एक सेकंड नेताजी, आप यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और योगी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी से बड़े अच्छे मधुर रिलेशन थे, बहुत अच्छे संबंध थे, टूट कैसे गया? देखिए, राजनीति में सभी से रिलेशन अच्छे होते हैं, लेकिन जनता ने मुझे जो है, जनता के सम्मान में मुझे आना पड़ा है। राजनीति में किसी से किसी का संबंध खराब नहीं होता है, लेकिन अब जनता के सम्मान में मुझे आना पड़ा है मैदान में और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है? बिल्कुल इस्तीफा दे दिया है। कब दिया आपने? आज से 4 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। 4 दिन पहले। कहाँ पे? लखनऊ में इस्तीफा दे दिया भैया। अच्छा, तो आप लिखे भारतीय जनता पार्टी में आए कब थे आप? मैं आया हूँ 2008 से आया हूँ भारतीय जनता पार्टी में, 2008 से। 14 साल का सफर रहा। जी जी जी। 14 साल में आपके साथ न्याय नहीं मिला? कहाँ, अगर न्याय मिला होता तो मैं आज MLA होता या MP होता बलिया का, लेकिन बात उसकी नहीं है, वो अलग हटके है। फेफना विधानसभा के सम्मानित जनता के साथ अपमान हुआ है। फेफना विधानसभा के सम्मानित जनता चाहती कि यहाँ क्षेत्र में परिवर्तन हो। यहाँ पे 5-5, 6-6 प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे। किसी भाई को, बंधु को मिल गया होता टिकट तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन मुझे तो यहाँ के सम्मानित जनता ने कहा है कि चुनाव लड़िए, तब मैं मैदान में आया हूँ और चुनाव लड़ने में जा रहा हूँ और भारी मतों से जीत के यहाँ की जनता का सम्मान रखूंगा। सवाल है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी नेता हैं, ठीक है जी। यदि भारतीय जनता पार्टी का दबाव आप पे बना कि पर्चा वापस लीजिए तो फिर क्या करेंगे? आज के डेट में मोदी, योगी, अमित शाह किसी का भी दबाव है, ओले सिंह सुनने वाला नहीं है, सुनने वाले ओले सिंह नहीं है और सुनने वाले नहीं है, कोई आ जाएगा, सुनने वाले नहीं है। नहीं तो फिर अगर उपेंद्र तिवारी कह दिए कि नहीं आपको बैठ जाना, तो उपेंद्र तिवारी छोड़िए यार, उनके हाई कमान बोलेगा तो भी ओले सिंह नहीं बैठेगा। उपेंद्र तिवारी किस खेत की मूल्य है, किस खेत की मूल्य है? यहाँ की जनता ने भगा दिया है। सुनिए, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा विकास कराया वो कोई आज तक नहीं कराया। विकास फेफना में हुआ ही नहीं। फेफना जैसे जगह में कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे कहने से हो जाएगा, झूठ तो वो बोल रहा है सर कि 10 साल में कुछ नहीं किया, अभी स्लीपर लगवाया जा रहा है और वो स्लीपर गिर जा रहा है। 10 साल में तो यही विकास हुआ फेफना का, कुछ भी नहीं हुआ फेफना में। तो आपका हथकंडा जो है खासतौर पर सत्ता से टकराना है, वो वही समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कैंडिडेट है, ऐसे में आप कैसे लड़ेंगे? ऐसा है, हमारा सत्ता से टकराना नहीं है। हम तो फेफना विधानसभा के सम्मानित जनता के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और सम्मानित जनता यहाँ पे 80% हमारे साथ है और सपा और बसपा किसी कीमत पे है नहीं आएगी। यहाँ JDU आएगी और मैं झंडा फहरा के आपको दिखाऊंगा। बात आपने कहा था, एक बात और मुझसे कहा था कि हम आपकी बात जो है बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह से हुई, क्या बात हुई थी? हमारे मित्र हैं सुरेंद्र भैया, और सुरेंद्र भैया आके फेफना में प्रचार करेंगे और भारी मतों से यहाँ की जनता का सम्मान रखेंगे। वो आएंगे। बिल्कुल, फेफना में उनका कार्यक्रम लगेगा और फेफना में हम लोग को चुनाव जिताएंगे और उनके सम्मान में भी यहाँ की जनता बैरिया जाएगी, बैरिया की जनता यहाँ आएगी। दोनों सीट को हम लोग निकालेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, वो बैरिया से विधायक है, ठीक है जी। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो क्या क्षत्रिय समाज, कहा जाता है कि क्षत्रिय समाज आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, ऐसे में क्षत्रिय समाज आपको वोट देगा? क्षत्रिय समाज के साथ पूरा हिंदुत्व का वोट हम लोग को मिल रहा है, सिर्फ चेहरा बदला हुआ है। आपको बता दें, यहाँ की जनता तो सम्मान करेगी, चेहरा बदल दीजिए, हम लोग जीतेंगे। सुरेंद्र सिंह भाई साहब का टिकट काट करके पूरे पूर्वांचल में जो है भारतीय जनता पार्टी ने गलत व्यवहार किया है, इसके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ मैं लड़ता रहूंगा। और भी बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, न कि
प्रत्याशी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, तीर कैसे चलेगी फिर? अरे भाई साहब, तीर के सामने सब फेल हो जाता है, सारे फूल टूट टाट के बराबर हो जाते हैं, तीर तीर ही होती है। आप कह रहे हैं कि भगवान राम का तीर आपके पास है? बिल्कुल मेरे पास है, हिंदुत्व का तीर मेरे पास है। वही तीर जाएगी और कमल के फूल को भी खिलाएगी। वही तीर जो है कमल के फूल की सरकार बनवाएगी यूपी से जाकर के, यहाँ से बलिया से। एक सवाल, अभी पिछले दिनों आप उनके साथ एक साथ भोजन आपने किया, तो फिर ये दरार कैसे पैदा हुआ? देखिए, आज फिर हम लोग चुनाव जीत के जाएंगे, सरकार मेरे बनेगी, विपक्षी भी आएगा तो वही भी उसको मैं भोजन कराऊंगा, हमारा दुश्मन भी आएगा तो भी उसको निमंत्रण दूंगा और उसको सम्मान से भोजन कराऊंगा। ये तो जनता में और आम पब्लिक में यही व्यवहार है कि आप हमारे दुश्मन हैं तो सबसे पहले आपको मैं निमंत्रण दूंगा और आपका स्वागत करूंगा। मेरे धर्म में कुछ सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने आ रहे हैं। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी का वोट तो सारा हमारे ऊपर चढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे खड़ा कराया है, उसी ने जो है कहा है कि जाओ लेसी वो सीट में हार रहा हो, इसलिए तुम आओ एनडीए से जाओ, वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीत के ले आओ और जोगी जी की सरकार को बनाओ। ये आपका सर्वे है? बिल्कुल मेरा नहीं, पूरे फेफना विधानसभा का सर्वे है, पूरे मीडिया का सर्वे है, पूरे अखबार का सर्वे है, सारे संगठन का सर्वे यही है। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को फोन किया है कि आओ मेरा पर्चा दाखिल कराओ, तुम्हारा सीट जा रहा है, मैं इस सीट से बचा करके जोगी की सरकार को बचाऊंगा। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी के सामने भाजपा का संगठन आपके पास आएगा क्या? भले नहीं आएगा, लेकिन मेरा धर्म है निमंत्रण देना। मैंने निमंत्रण दिया, उनको भी दिया, गोरख क्षेत्र को दिया है, लखनऊ को दिया है कि आके मेरा पर्चा भरवाइए और आप सीट को बचाइए। बलिया से भारी मतों से बचाना है तो जितने प्रत्याशी चेंज किए हैं सबको यहाँ हटाइए और जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी उनको जिता के ले जाइए, सरकार बनाइए। आखिरी सवाल नेताजी, खास तौर पे प्राथमिकता क्या होगी खास फेफना विधानसभा क्षेत्र में? विकास, सबसे बड़ा विकास। कैसा विकास? विकास पूरे हमारे क्षेत्र में न सड़क की पता है, न हॉस्पिटल का पता है, न गांव में बिजली की पता है और न हमारे जो युवा हैं उनके रोजगार की पता है और न किसानों के लिए जो फीडर चैनल, किसानों को पेंशन, तमाम सारी सुविधाएं, इसके लिए मैं लड़ूंगा और फेफना विधानसभा की जनता का विकास के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, समर्पित रहूंगा। यही मिशन के तहत मैं काम कर रहा हूं और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग प्रदेश सरकार में सहयोग करेंगे। हम लोगों के बदौलत सरकार बचेगी तो बचेगी, अन्यथा बच नहीं पाएगी। अवलेश कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भले ही योगी हों, लेकिन बिहार से नीतीश कुमार का तीर जो है उत्तर प्रदेश के खास तौर पे बलिया जिले के फेफना विधानसभा क्षेत्र में चलेगा। उनका दावा है कि भाजपा प्रत्याशी को खुला टक्कर देंगे, चैलेंज कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से खड़े हैं। चूंकि फेफना विधानसभा क्षेत्र बिहार सीमा से सटा है, फेफना विधानसभा क्षेत्र बिहार सीमा से सटा है। बलिया जिले का बॉर्डर, खास तौर पे बक्सर का बॉर्डर भरौली जो यूपी और बिहार का सीमा है और उसी से सटा फेफना विधानसभा क्षेत्र है। और अवलेश कुमार सिंह का दावा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है जिसका असर फेफना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पे पड़ेगा। और उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते हुए यहाँ कमल के सामने तीर चलेगा और हम चुनाव जीतेंगे और फेफना का विकास करेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।